नमस्कार। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो से मैं आपको अपने नोट्स की वीडियो को प्रोवाइड करता रहूँगा। ये जितनी भी वीडियो होंगी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। इन वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और इनके नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्नों की आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला तथ्य है, विद्यापति की पदावली की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जो विद्यापति की पदावली की विशेषताएं हैं, यह पहली है, विद्यापति द्वारा नायिका के वयम संधि सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। दूसरा है, पदावली में अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्दालंकारों का प्रयोग कम मिलता है। तीसरा है, नक्षिक वर्णन किया गया है, अर्थात विद्यापति की पदावली में नक्षिक वर्णन अधिक मिलता है। चौथा है, अभिसार है। तो जो विद्यापति की पदावली में अभिसार का भी वर्णन किया जाता है। पांचवा है, रहस्य भावना नहीं है, अर्थात जो विद्यापति की पदावली है इसमें आपको रहस्य भावना नहीं मिलेगी। इसी के साथ जो छठा है, इसमें विरह का वर्णन मिलता है। आगे है, राजसभाओं में सुनाई जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे। आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय थे, प्राय किस छंद में सुनाए जाते थे। तो ये दोहों में सुनाए जाते थे और ये वीर रस के पद्य छप्य हैं। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आदिकाल में वीर रस के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। तो ये किया जाता था छप्य का प्रयोग। आगे है जो तथ्य, ललित विग्रह नाटक संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसके जो रचनाकार हैं ये है सोमदेव। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो सोमदेव थे किसके दरबार के कवि थे या राजकवि थे। तो ये थे बिसलदेव, जो राजा बिसलदेव थे इनके दरबार के राजकवि थे ये। आगे है पृथ्वीराज विजय, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसके जो रचनाकार थे ये थे कश्मीर कवि जैनक। यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न बनता है कि जो पृथ्वीराज विजय है इसके रचनाकार कौन हैं। तो ये हैं कश्मीर कवि जैनक। और यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जो जैनक थे किसके दरबार के कवि थे। तो ये थे पृथ्वीराज के दरबार के राजकवि। अगला जो तथ्य है ये है, कड़वा बोल ना बोलिस नारी। जो ये तथ्य है किसका है। तो ये है बिसलदेव रासो ग्रंथ का कथन। और जो कई बार यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जो बिसलदेव रासो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है। तो यह है नरपति नालह। अगला जो तथ्य है यह है, पृथ्वीराज की माता का नाम था कपूर देवी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इसे KVS NVS की परीक्षा में पूछा जाता है। और जो इनके पिता का नाम था ये था सोमेश्वर। इसे भी याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे है, यहाँ पर जो चंद बरदाई है इनका समय बताया गया है 1168। महत्वपूर्ण है और इनका जन्म हुआ था लाहौर में। इम्पॉर्टेंट है। इसके पश्चात जो भट्ट केदार हैं इनका समय माना जाता है 1167, या इनका जन्म हुआ था 1167 में। इसी प्रकार जो मधुकर कवि हैं इनका समय माना जाता है 1186 ईस्वी के आसपास। अगला जो तथ्य है ये है, पृथ्वीराज रासो में एक पद्मावती समय या सर्ग भी है। इम्पॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। कई बार आपके समक्ष ये प्रश्न दिया जाएगा कि जो पद्मावती समय या सर्ग है किस ग्रंथ का है। तो वहाँ पर आपको जानबूझ के एक ऑप्शन ये भी दिया जाएगा, क्या ये पद्मावत महाकाव्य का है। तो आप गलती से इसे पद्मावत महाकाव्य का मान सकते हो, परंतु ये जो पद्मावती समय है पद्मावत महाकाव्य का ना होकर पृथ्वीराज रासो का ही एक समय या सर्ग है। अगला तथ्य है, मनु कला ससभान कला 1600 बनी है। जो ये पंक्ति है किसकी है। तो ये है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की पंक्ति है, मनु कला ससवान कला 1600 बनी है। अगला जो तथ्य है आगे, तो ये है, बजिए घोर निशान रान चौहान चहोदिस। तो ये जो तथ्य है या कथन है ये भी पृथ्वीराज रासो का ही कथन है। आगे है, बजिए घोर निशान रान चौहान चहोदिस। तो जो ये पंक्ति है किस काव्य ग्रंथ की है। तो ये भी पृथ्वीराज रासो की ही काव्य पंक्ति है। आगे प्रश्न है,
यह तथ्य है राठौड़ारी ख्यात किसकी रचना है? तो यह है सिंघायच दयालदास की रचना। अगला क्वेश्चन है, यह तथ्य है यहाँ पर रणमल छंद नामक पुस्तक किसकी है? तो यह है श्रीधर की रचना और इसका जो समय है यह है 1397। आगे तथ्य है इस दमदाम मेनू की वे भरोसा आया आया ना आया ना आया। तो जो ये पंक्ति है किसकी है? तो दोस्तों ये पंक्ति भी होगी नानक देव की। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो नानक देव है इनका समय या जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1469 में। इसे भी आप याद रख सकते हो। अगला तथ्य है ये संसार रैंदा सुपना। तो जो ये पंक्ति है किसकी है? यह भी नानक देव की ही पंक्ति है। आगे है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी नानक देव की ही पंक्ति है। अगला तथ्य है दादू दयाल जिनका समय 1544 माना जाता है का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। यहाँ से एक बार एंटी नेट में प्रश्न पूछा गया था कि जो दादू दयाल था इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में भी स्पेशली जगह है बराने की पहाड़ी, याद रखिएगा आप इसे। आगे है जो दादू दयाल थे इनके शिष्य ना तिलक लगाते थे ना कंठी पहनते थे, एक सुमिरन रखते थे। प्रश्न बन सकता है कि जो दादू दयाल के शिष्य थे या दादू दयाल को मानने वाले समर्थक थे ये किस प्रकार के वेशभूषा को अपनाते थे या किस प्रकार का रहन सहन था? ये ना तो तिलक लगाते थे और ना ही कंठी पहनते थे। कंठी मतलब माला। सिर्फ सुमिरन करते थे, अपने गुरु का सुमिरन करते थे और संतराम कहकर अभिवादन करते थे। आगे है सिद्धांत दृष्टि पर इनके ऊपर कबीर का प्रभाव है। प्रश्न बन सकता है कि जो दादू दयाल थे इनके ऊपर सिद्धांत दृष्टि से किसका प्रभाव था? तो ये था कबीरदास का प्रभाव। इसे भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आपको एक इस वीडियो में ही ना जाने कितने ही तथ्य प्रस्तुत किए गए। अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको इसका अवश्य लाभ मिला होगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखते देखते नोट्स बना रहे हो तो इसका आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आपको नोट्स बनाते रहना है क्योंकि परीक्षा के अंतिम समय में ये नोट्स ही आपको लाभ देते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।